ये काफ़ी समस्याएं हैं और ऐसा ज़्यादातर विकास की समस्याएं हैं। और गांव में जैसे कहीं पर पानी की, कहीं पे गलियों की निर्माण बच्चों के लिए, तो काफ़ी चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा समस्याएं हमको दिख रही हैं वो हैं मोगों की हैं। और उसके अलावा जैसे ढानियों में बिजली की समस्या है। तो बहुत हर तरह की समस्याएं हैं। गांव में हम जा रहे हैं, जैसे कल हमने गांव का दौरा किया, तो दिक्कत आ रही है कि गरीबों के आवास, अब प्रधानमंत्री आवास योजना है, लेकिन उसके तहत क्या हुआ है, कहाँ हुआ है, ऐसा कुछ नज़र आ नहीं रहा। तो मैंने कहा है कि उनको डिटेल और दे दें ताकि हम इसको उठा सकें। अगली दिशा की मीटिंग है हमारी 22 तारीख को, तो उसमें एक ही एजेंडा होगा, हम पूछेंगे। और भी कई बातें हैं, जैसे अब जहाँ आप बैठे हैं बच्चों के खेलने का, यहाँ पर जिम की बात है, दूसरा स्टेडियम है, तो वहाँ बच्चे कहते हैं कि हमको खेलने दिया जाए या जिम यूज़ करने दिया जाए। अभी भी वैसे ही बंद पड़े रहते हैं, तो फ़ायदा नहीं। तो कई चीज़ें हैं इस तरह की जो सरकार को, प्रशासन को संवेदनशील होना चाहिए लोगों की ज़रूरतों के लिए। अभी हमारी लेडीज़ बैठी हैं जवाहर नगर से हैं। इलेक्शन के दौरान भी हमने देखा था। अभी भी उनकी इतनी समस्या है कि सीवरेज का और पीने के पानी की कह रहे हैं कि मिक्सिंग हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं, जिनको मैं समझती हूँ कि प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहिए प्रशासन को, क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य से भी जुड़ा होता है, बीमारी फैल सकती है। और अगर पानी जैसी मूलभूत एक है ज़रूरत, उसकी ओर तो विशेष ध्यान होना चाहिए। एक मैम आपकी तरफ से प्रेस नोट है जिसमें सरकारी स्कूलों का मुद्दा उठाया गया था कि प्राइवेट की तरफ सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है। स्कूलों जो सरकारी स्कूल है उसमें टीचर्स नहीं हैं या लोगों को मोटिवेट नहीं किया जाता सरकारी स्कूल में, इसको लेकर आप ये भी रिपोर्ट हमने देखी, क्योंकि आप जैसे हैं मीडिया में लोग जो इन चीज़ों के बारे में चिंतित भी हैं और उन्होंने निकलवाई हैं चीज़ें। तो अब कितने सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल टीचर्स ही नहीं हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे ही नहीं हैं। तो इस चीज़ को देखना करना तो सरकार का काम है। प्राइवेट स्कूल जब आ जाते हैं, आप देखते हैं कि ऐसा लगता है कि सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रही है। अब आप ये बताइए कि सरकारी स्कूलों में कौन बच्चे पढ़ते हैं आज के दिन, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को इतना ज़्यादा बढ़ावा मिला। वही बच्चे पढ़ते हैं जो गरीबों के हों। अब गरीबों के बच्चों की ओर ही अगर हम ध्यान नहीं देंगे, सरकार ध्यान नहीं देगी उनके शिक्षा पर, भविष्य पर, दूसरे लोग तो प्राइवेट में कर ही देंगे अपने बच्चों को। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि जब गरीब को ऊपर उठाने की बात करते हैं तो केवल ये ना कहें कि हम राशन दे रहे हैं। इतने क्या 70% लोग हरियाणा में कह रहे हैं जो जिनको राशन दिया जा रहा है। तो ऐसे इसका मतलब 70% लोग जो ले रहे हैं गरीब हैं, तो वो अपने बच्चों को कहाँ कैसे पढ़ाएंगे। तो सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, हर पहलू को देखे सरकार, और तभी नीतियाँ बनाए। 10 साल के बाद अगर ये हाल है तो 10 साल में बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका भविष्य कहाँ होगा। मैम कांग्रेस में एक लगातार गुटबाजी की बात आती है। अभी पीछे निकाय चुनाव थे सिरसा में, उसको लेकर जो विधायक हैं उन्होंने भी ये आरोप लगाया कि जो दूसरे कांग्रेसी हैं वो साथ नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ हो रहे हैं। तो इसको लेकर मैं किस तरह से लगातार राहुल गांधी भी आवाज़ उठाते रहते हैं कि कुछ कांग्रेसी हैं जो बीजेपी के साथ में हैं, कहीं ना कहीं सरकार को सींचने का काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल राहुल जी ने ये बात कही और बड़े स्ट्रांगली ये बात कही है गुजरात में। तो जहाँ भी ऐसी बात है पार्टी उसका संज्ञान ले रही है और आगे आपको इस चीज़ को देख पाएंगे आप।
रही बात यहाँ की, सिंबल पर तो था नहीं, केवल अध्यक्ष का था, बाकी तो सिंबल पर नहीं था। हरियाणा में लगातार संगठन की बात चल रही है, लेकिन अभी तक कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, लीडर नहीं है, तो कहीं ना कहीं खींचतान का फायदा कहीं ना कहीं सरकार को नहीं, खींचतान की बात नहीं है, ये तो राजनीतिक फैसले होते हैं और पार्टी का अंदरूनी मामला। हमारे हाईकमांड को मालूम है कब क्या करना है। ये आप भी और सब इस चीज़ को देखें कि कई बार फैसला आपको लगता होगा विलम्ब है, लेकिन वो भी एक राजनीतिक बात है कि फैसला एकदम क्यों, कब लेना है, ये हाईकमांड, ये भी एक राजनीतिक फैसला है। नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि पब्लिक जब देखती है कि जो विपक्षी पार्टी है वो कहीं ना कहीं, जिसका इतिहास संघर्ष का रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती नजर आ रही है। लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कभी मौके पर फैसला लेने में सक्षम नहीं। ये फैसला एक अलग है, राजनीतिक फैसला, लेकिन कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का कार्यकर्ता और सभी लोग हमेशा संघर्ष करना सीखा है। हमने तो आज़ादी की लड़ाई से संघर्ष करना सीखा। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो आज के दिन सत्ता में हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कौन सा संघर्ष किया था। तो ये बातें छोड़ दीजिए, हमने पहले भी संघर्ष किया है और अब भी संघर्ष हमारा कार्यकर्ता हम सब मिलकर कर रहे हैं। और भाजपा की सरकार है, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ हम संघर्ष करेंगे, जो लोगों के हित में होगा वो संघर्ष करेंगे, हम सदन से लेकर सड़क पर। मैम, बीजेपी लगातार कह रही है कि केंद्र में भी बीजेपी है, स्टेट में भी है, और ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। ये डबल इंजन से तो बचाएं। अब देखो तो सही क्या हाल है हमारे शहरों के, हमारे गाँवों के क्या हाल हैं। डबल इंजन ने क्या किया पहले, कुछ तो दिखाइए ना। यहाँ पे अब सड़कों के बुरे हाल, गलियों के बुरे हाल, पीने के पानी की प्रॉब्लम, हर तरह की समस्या यहाँ पर चल रही हैं। तो 10 साल डबल इंजन ने क्या किया, ऊपर नीचे जब इनके क्या कहाँ गई वो स्पीड। ये तो बिल्कुल हॉल्ट हो गया, ऐसा लग रहा है कहीं पर भी काम तो आगे बढ़ ही नहीं रहा। ये स्लोगन है भाजपा के, और भाजपा हमेशा ये खाली एम्प्टी स्लोगन्स देने में माहिर रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से चल रहा है सिस्टम, लगातार व्यवस्था गिरती जा रही है। पीछे शेयर मार्केट में इतना नुकसान हुआ लोगों का, तो आप एज ए सांसद किस तरह से देखते हैं सरकार की देश नीति? एज ए सांसद, एज ए प्रतिनिधि, बिल्कुल, क्योंकि हर एक इंसान की ज़िंदगी के साथ हम जुड़े हुए हैं। लोगों ने हमें अपना प्रतिनिधि चुना है, तो उनकी ज़िंदगी पे जो भी असर होता है वो हमारे ऊपर भी सीधा है उस चीज़ का। तो अर्थव्यवस्था एक है, ऊपर से मैनेजमेंट, जो कि देश की अर्थव्यवस्था को मैनेज करना, और एक है नीचे। अब आप नीचे से ऊपर कड़ियाँ तो जुड़ी हैं ना। अब देखो हमारा शुरुआत कहाँ से होती है, हमारे किसान से, मजदूर से, अन्नदाता से। वहाँ पर अब अन्नदाता दुखी, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती, कहने को मनरेगा, कहते थे हम मनरेगा रखेंगे, लेकिन कल ही हम गांव के दौरे पर गए, महिलाएं और इतने मिले हमको, और वो कहते हैं कि हमको काम नहीं मिलता। तो जब हमारा जो सबसे नीचे है इस पूरी कड़ी में, अगर उसका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, अभी एजुकेशन की भी बात हुई, तो ये सारी बातें हैं। नीचे से ही अर्थव्यवस्था खराब, ऊपर से आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी देखना होगा। और शेयर बाज़ार की आपने बात की, तो शेयर बाज़ार से तो पूरी अर्थव्यवस्था पर फ़र्क पड़ता है, ना केवल शेयर होल्डर्स पर, ना केवल जो शेयर उसमें मार्केट में है, लेकिन ऊपर से नीचे तक हमारी सारी अर्थव्यवस्था कड़ी के रूप में है। और आज के दिन देश में ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, ये सरकार की नीतियाँ लाइन पर ही नहीं है, चाहे हम राज्य सरकार की बात करें, चाहे केंद्र सरकार की बात करें। जब तक और हरियाणा पर आइए, ये सरकार बताए 10 साल इनकी सरकार है, डबल इंजन। अब क्या यहाँ पर लेकर आए हैं हरियाणा में, कोई प्रोजेक्ट लाए हैं क्या? एक भी प्रोजेक्ट लाए हैं बता दें। हमारे अब मेडिकल कॉलेज का पता नहीं क्या कुछ नहीं है, मेडिकल कॉलेज 10 साल कोरी अनाउंसमेंट सुनी है, मुहूर्त बार बार हुए हैं, लेकिन कितनी ईंट लगी।